अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, हमने ये सीरीज स्टार्ट की है आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो आज हमें इक्वेशन ऑफ मोशन करना है बाय कैलकुलस मेथड। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। ठीक है, हमें किसे करना है? बाय कैलकुलस मेथड। इसका मतलब है बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, डिराइव करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए v क्या है, u क्या है, t क्या है, a क्या है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है। तो u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम टेकन, s होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मुझे इस इक्वेशन को डिराइव करना है। u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, मुझे हम उसको किस मेथड से करना है? बाय कैलकुलस मेथड। इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन थोड़ा आपको पता है ना, इंटीग्रेशन थोड़ा सा मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपने पढ़ा है। इंटीग्रेशन का मतलब अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर n करनी होगी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। पावर को एक ऐड करना होता है, वही पावर आपको डिवाइड करना होता है। लाइक दिस, अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब की करनी होगी विद रेस्पेक्ट टू dx, क्योंकि एक्स को विद रेस्पेक्ट टू dx के साथ होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज पावर 3 का 1 ऐड करना है, 3 प्लस 1 दैट इज 4, वही 4 आपको डिवाइड करना है। तो इसका मतलब है एक्स रेज पावर 4 अपॉन 4। इस तरह से आप इंटीग्रेशन करते हो। और इंटीग्रेशन में दूसरी बात, इसमें लिमिट्स भी लगाना होता है। ये होता है मतलब इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, उसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम कैसे लगाते हैं? लेट अस सपोज हमें इसका निकालना है। अगर हमें एक्स का लिमिट लगाना है 2 3, एक्स को हमें मतलब लिमिट लगाना है, तो हम कैसे लगाते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले एक्स के बदले 3 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट एक्स के बदले क्या है? 2, तो इसका आंसर आएगा 1। इस तरह से आप लिमिट लगाते हैं। चौथी बात, इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा x विद रेस्पेक्ट x, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो x होगा। इसी तरह अगर इंटीग्रेशन ऑफ dy होगा दैट विल बी y। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि y के साथ होगा। इस तरह अगर इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा दैट विल बी t। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा दैट विल बी d। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dv होगा दैट इज v। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है तो आपको थोड़ा सा ये समझ आया होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा आपने पढ़ी है। इसके लिए अलग से फिर वीडियो आएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन पहले समझना है कैसे आया, थोड़ा सा आपने इसमें रिवाइज करना है ये चीजें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन क्या होता है? a एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? यहाँ पे हम एक्सेलरेशन लेंगे पहले। एक्सेलरेशन होता है बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? इट इज कांस्टेंट। ठीक है, गुड। तो उसको हम फर्दर लिख सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dv अपॉन चेंज इन टाइम को लिख सकते हैं हम dt। व्हाट डज dv मीन? dv मीन स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि ये चेंज होती जाएगी ना, चेंज हो जाएगी मतलब वेलोसिटी, कभी कभी इट विल वेरी। इसी तरह टाइम भी वेरी होगा। तो इसी को हमने लिखा dv अपॉन dt, दैट मीन्स स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन टाइम। यहां तक आपको समझ आया? कोई दिक्कत मत है? बिल्कुल। चलिए आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत होगी ना, आप मुझे पूछ सकती हो। तो एक क्या हो गया? dv अपॉन dt, बिल्कुल इजी है ना आपके? तो अब हम यहाँ से इसका मान रख सकते हैं, फिर हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो dv को 1 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट dv इक्वल टू a को किससे मल्टीप्लाई होगा? a dt। ठीक है, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आएगा डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट भी हमें चाहिए, मैंने पहले ही बोला आपको लिमिट कैसे लगानी है। तो लिमिट क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो हम लिमिट कैसे लगाएंगे उसको, तो इजी है आपके लिए। लेट अस सपोज, देखो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, पहले एक गाड़ी पड़ी है, उसको यहाँ तक जाना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, बात करेंगे हम, अभी ये गाड़ी यहाँ पे रुकी है, ठीक है, गाड़ी रुकी है, तो अभी उसको अभी कुछ भी टाइम नहीं लगा है, तो टाइम 0 मानेंगे। क्यों, क्योंकि अभी वो नहीं चली ना, वो गाड़ी रुकी है। इसी तरह पहले वेलोसिटी को हम पहले लिखेंगे u, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, कुछ भी वेलोसिटी नहीं थी। अब आगे जाके यहाँ तक चली हो, तो टाइम कुछ ना कुछ लगा होगा ना, उसको हम मानेंगे टाइम t। टाइम कुछ ना कुछ लगा है, टाइम दैट इज t। अभी पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, अभी यहाँ तक पहुंची, तो इसकी वेलोसिटी हम v मानेंगे, यहाँ तक चली। और दूसरी बात, s को हम मानते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो s होगा पहले 0, फिर यहाँ तक पहुंचने में कुछ s होगा s, ठीक है, s होगा s। पहले टाइम 0 था इस पहले साइड में, तो यहाँ तक पहुंचने में उसको कुछ टाइम लगा होगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा। पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहाँ जाके v हो गई, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, s इज डिस्प्लेसमेंट, पहले 0 था, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक s हो गया, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, तो अपने लिमिट्स आ गए। तो यहाँ पे dv की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, तो लोअर लिमिट क्या है, u, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, u से लेके v तक, ठीक है। अभी टाइम क्या है, 0 से लेके t तक, तो अपना लिमिट्स भी आ गया, ठीक है। तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, v, dx क्या होगा, x विद रेस्पेक्ट x, यहाँ पे विद रेस्पेक्ट v, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी v, और लिमिट क्या है, u, v, u अपॉन v, लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v। सेम इज द केस विद हियर, यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है, उसको आप बाहर निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी 0 टू d dt, ठीक है ना। लेट अस सपोज, अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ 3x का करना होगा, तो मैं 3 बाहर निकाल सकता हूँ, इंटीग्रेशन x करूंगा विद रेस्पेक्ट dx, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे a क्या है, a इज कांस्टेंट, तो मैं a को बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो v ऐसे ही, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, a ऐसे ही, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रेस्पेक्ट t, सिंपल t, और लिमिट क्या होगा 0 टू t। अब देखिए, अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कैसे लिमिट देना होता है। तो v के बदले पहले क्या रहेगा, अपर लिमिट, v माइनस लोअर लिमिट, v के बदले अब क्या है, u, बिल्कुल इक्वल टू a। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट, t के बदले पहले t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t के बदले 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बिल्कुल ठीक है। तो v माइनस u एज इट इज, अभी a को मल्टीप्लाई करना है t के साथ, व्हाट वी गेट, a इंटू टी, a t a माइनस 0 दैट इज 0। कोई बड़ी बात है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने a को t से मल्टीप्लाई किया, आई गेट at, माइनस a को 0 से करना था, तो आई गेट 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, v इक्वल टू, ये माइनस u था, यहाँ जाके ट्रांसपोज करेंगे, क्या बनेगा, प्लस u प्लस at, ये हमारी पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। तो अच्छे से मैंने इसको आपको समझाया, फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। एक बार मैं फिर से आपके लिए रिवाइज करूंगा ये। तो पहली इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। आपको पता है u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल v होता है फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम टेकन, s होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन लेंगे, एक्सेलरेशन होता है बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसका मतलब है, तो मैंने चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी को लिखा dv अपॉन dt, dv मींस स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, इट विल वेरी, सेम इज द केस विद टाइम, टाइम भी चेंज होता जाएगा, स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है।
तो फिर मैंने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dv को 1 के साथ, dv a को dt के साथ, फिर मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन मैंने दोनों साइड की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, और मैंने आपको बताया पहले लिमिट, इंटीग्रेशन में लिमिट भी लगाने हैं। तो लिमिट कैसे बनेगी, अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक उसको जाना है, पहले ये रेस्ट पे था, उसका टाइम कुछ भी नहीं लगा, तो टाइम 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी u थी, डिस्प्लेसमेंट भी उसका 0 था, तो मैंने वो ऐसे लिखा 0 था। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कोई टाइम लगा होगा, तो उसको मैंने t माना। ये मतलब यहाँ तक उसको कोई फाइनल वेलोसिटी पे होगी, उसको मैंने v माना। कोई डिस्प्लेसमेंट पे होगी, s माना, क्योंकि हमें ये s दूसरे इक्वेशन में काम आएगी, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही समझाया आप, ठीक है। तो लिमिट भी आ गए। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dy होता है y, dt होता है d, dv होता है v विद रिस्पेक्ट dx विद रिस्पेक्ट x, dy विद रिस्पेक्ट y, dt विद रिस्पेक्ट t, इस तरह से होगा, ठीक है। ये आपने पहले ही पढ़े हैं कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v, यहाँ पे a था, a हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि a इज कांस्टेंट, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको। तो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट dt, तो t होगा। तो यहाँ पे हमें अब हमें लिमिट लगाना है। लिमिट हम कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे मैंने आपको यहाँ बोला, किधर बोला था मैंने, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर। अगर x का ये लिमिट था, अगर इंटीग्रेशन ऑफ x हमें करनी होती लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या, x के बदले 3 माइनस 2, तो 1 आएगा। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, v के बदले v, माइनस लोअर लिमिट क्या है, u, a एज इट इज, t के बदले पहले t, फिर माइनस 0, फिर v माइनस u, ऐसी a को t से मल्टीप्लाई करना है, वी गेट at, माइनस a को 0 से करो तो 0 से 0 लिखने की बात नहीं है। तो यहाँ पे माइनस u था, उसको मैंने ट्रांसपोज किया, तो u प्लस at आया। तो इस तरह से हमने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व किया, डिराइव किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत है, आप मुझे पूछ सकते हो। अगले क्लास में हम दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, फिर अगली क्लास में तीसरा। तो आप एक बात समझ लेना, ये जो क्वेश्चन है आपको 100% एग्जाम में आएगा, 100%। अभी से मेरी गारंटी ले लो, इसको आपको 100% एग्जाम में आने की मतलब पूरी मतलब परसेंटेज है, 100% आपको ये एग्जाम में आएगा। चलो, थैंक यू।